नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सबका 2022 बहुत ही मज़ेदार जा रहा होगा एंड यू गाइज आर कीपिंग अप विथ योर रेजोल्यूशंस। लाइक एवरी साल मैं भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बना लेती हूँ, लेकिन कोई भी साल मैं अपना रेजोल्यूशंस पूरा या कंटिन्यू नहीं कर पाती। अराउंड मिड जनवरी तक मेरे सारे रेजोल्यूशंस जो हैं वो छूट जाते हैं। इसीलिए दिस ईयर आई डोंट हैव रेजोल्यूशंस फॉर मी, आई हैव सम गोल्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स। ऐसे गोल्स हैं जो मेरी लाइफ को एक्चुअली में अफेक्ट करने वाले हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिरेल फ्रॉम दिस गोल्स होपफुली। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द गोल्स दैट आई हैव फॉर 2022. So my first goal is very important and it's not important only for me. सिर्फ मेरे लिए important नहीं है, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत important है। और वो important goal ये है कि इस साल अगर ईश्वर की इच्छा रही तो मैं अपनी मासी, मम्मी और नानी के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। अब अगर सू को छुट्टियाँ मिलती है, अगर उनका कैलेंडर भी ठीक ठाक रहता है तो वो भी ज़रूर चलेंगे, बट अदरवाइज वी ऑल नो हाउ प्राइवेट जॉब्स आर। कभी छुट्टी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो उनका उतना डिसाइडेड नहीं है। बट मेरा जो मेजर गोल है वो है मम्मी, मासी और नानी के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज तो जैसे कि हमारे हिंदुओं में होता है कि हमारे 4 मेजर रिलीजियस धाम हैं, जो कि हैं श्री जगन्नाथपुरी, फिर है द्वारका जी, फिर रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो ईश्वर की कृपा से मेरे बाकी जो 3 धाम हैं वो धाम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, उन धामों के दर्शन मेरे हो गए हैं। मैं आई थिंक क्लास 4th में पढ़ती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पुरी के दर्शन किए। और हम बंगालियों में तो ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर आप पुरी जाते रहते हो, तो पुरी के दर्शन मैंने कुल मिला के 3 बार किए हैं। बाकी द्वारका जी और रामेश्वरम मैं एक बार गई हूँ। और मुझे बद्रीनाथ के दर्शन इसलिए करने हैं क्योंकि बद्रीनाथ करूँगी तो मेरा ये 4 धाम का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद लाइफ में जो भी होगा ईश्वर की कृपा से होपफुली अच्छा ही होगा। एंड नानी को इसलिए लेके जाना है क्योंकि नानी की काफ़ी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में बोल नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मैं यही चाहती हूँ कि उनके रहते रहते, मतलब इस जीवन काल में, क्योंकि उन्होंने भी 3 धामों के दर्शन कर लिए हैं, तो इस जीवन काल में वो 4 धाम के दर्शन कर ले, फिर स्वर्ग जाए। ऑब्वियसली दिस इज इनएविटेबल, जब होगा तब होगा, बट 4 धाम कंप्लीट करके वो स्वर्ग जाए, यही मेरी इच्छा है। और मेरी मासी जो है, जिस मासी को मैं लेके जाना चाहती हूँ, वो बहुत बड़ी शिव भक्त है। एंड बिकॉज बद्रीनाथ और केदारनाथ ऑलमोस्ट पास ही हैं और रोज़ रोज़ तो निकलना नहीं होता, इसीलिए मेरी इच्छा है कि हम केदारनाथ का भी दर्शन कर लेंगे। तो आई रियली होप कि ये वाला गोल मेरा कंप्लीट हो। और बाकी जो गोल्स हैं वो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ, मेरा करियर, मेरे हेल्थ और मेरे रिलेशनशिप्स को लेके है। So the second goal that I have, that is more into my savings and investments. तो जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में रादर वीडियोस में बोला है कि आज तक मेरे पापा ही मेरी सेविंग्स हैंडल कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किए हैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेरे सेविंग्स। बट अभी आस्ते आस्ते मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाना चाहती हूँ। सो फॉर दिस ईयर माई गोल इज़ टू हैव मोर सेविंग्स एंड लेस एक्सपेंसेस, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेंसेस ही मेरे स्टूपिड जगह पे होते हैं। तो मैं अपनी कई तरह के स्टूपिड एक्सपेंसेस जो है वो कट डाउन करके अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहती हूँ। और सेविंग्स बढ़ा के मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, अपना पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो करना चाहती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं शेयर्स में और उन्होंने अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया है और उनके साथ रह रह के मुझे भी इंटरेस्ट आ गया है इस चीज़ में। सो आई कैन सी दैट यू रियली ग्रो योर मनी बाय ग्रोइंग अ पोर्टफोलियो। और आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़े बहुत कंपनीज़ में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है एंड आई started to enjoy the process. I can see my money grow, so it actually motivates me a lot. तो इस ईयर का मेरा प्लान है कि मैं अपने सेविंग्स ज़्यादा बढ़ाऊंगी और सेविंग्स करके मैं उन्हें इन्वेस्ट करूंगी ग्रोइंग कंपनीज में एंड आई गिव बैक टू द इकोनॉमी। So the third goal that I have for me is about my career, which is my real job, my proper 9 to 5 job. तो उस जॉब में ऐसा है कि हम लोगों का कॉर्पोरेट में क्या होता है ना कि you get an increment in March, April and then you have a mid-year assessment. इंक्रीमेंट तो हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरी परफॉर्मेंस टचवुड काफ़ी अच्छी रही एंड
आई एम होपिंग फॉर अ गुड इंक्रीमेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई एम लुकिंग फॉर अ पोजीशन। एक पोजीशन है जो मैं काफ़ी दिन से आई कर रही हूँ और मैंने अपने मैनेजर को, अपने सुपर बॉस को भी उस बारे में बता रखा है। बट दिस ईयर दे आर गोइंग टू गिव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सी कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाती हूँ, कैसे परफॉर्म करती हूँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब मेरा मिड ईयर एवेलुएशन होगा देन दे मे बी एबल टू डिसाइड कि जो पोजीशन मैं चाहती हूँ वो मुझे दी जाएगी कि नहीं। तो इस साल का मेरा थर्ड गोल ये है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ अपने प्रॉपर जॉब में, ताकि मेरे करियर में और ग्रोथ हो। बिकॉज अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई एम ऑलरेडी इन माई मिड-30s एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी हैव, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और 15 या 20 साल काम करूँगी और इन्हीं 15-20 सालों में मुझे एकदम टॉप तक चले जाना पड़ेगा, जो मेरा एंड गोल है in my corporate career. So I'm really hopeful that I'm able to accomplish that goal this year. अब जो मेरा फोर्थ गोल है, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू माई थर्ड गोल, क्योंकि अगर मैं फोर्थ गोल कंप्लीट करूँगी तो ही मैं अपना थर्ड गोल कंप्लीट कर पाऊँगी, एंड दैट इज़ आई हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आई होप मैंने वो वर्ड ठीक से बोला, क्योंकि मैं वो वर्ड कभी ठीक से नहीं बोल सकती। तो बेसिकली मेरा मुद्दा ये है ना कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करनी होती है मुझे मालूम होता है कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसको टालती रहती हूँ कि नहीं ठीक है, दो दिन बाद कर लूँगी, 2 घंटे बाद कर लूँगी, अभी नहीं शाम को कर लूँगी। मैं हमेशा उससे डिले करती रहती हूँ। ये मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है और मुझे अपनी ये आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इस आदत से मुक्ति पा लूँ, अगर इस आदत से मैं छुटकारा पा लूँ, तो आई विल रियली डू a lot better in a lot of places। मतलब मैं अपने ऑफिस के काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, मैं अपने घर का ख्याल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रख पाऊँगी। बस ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, उससे भी थोड़ी देर बाद इस आदत से मुझको मुक्ति पानी है। सो हमें बचपन में पढ़ाया गया था ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आई होप मैंने वो ठीक बोला, बहुत छोटे में मैंने ये पढ़ा था। बट आई रियली होप दैट आई एम एबल टू गेट रिड ऑफ माई stupid tendency of delaying things. So yeah, that is my fourth goal for this year. And my fifth goal is to be regular on YouTube. मेरी ये बहुत ही गंदी आदत है कि मैं YouTube में कोई वीडियो डालती हूँ, 3-4 दिन मैं बहुत रेगुलरली वीडियो डालती हूँ, उसके बाद मैं महीनों तक वीडियोस नहीं डालती। फिर मुझे एक दिन लगता है कि अभी मुझे वीडियो डालना है और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुमने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला, व्हाट इज़ दिस। फिर मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ, डालती हूँ। मुझे इस आदत से भी छुटकारा पाना पड़ेगा और मुझे रेगुलरली वीडियोस डालने होंगे। अब मुझे कभी कभी लगता है कि क्या फ़ायदा वीडियो डाल के, 4 लोग भी नहीं होते हैं मेरे व्यूज़ में। बट देन आई थिंक आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी एज मच एज आई एम डूइंग दिस फॉर to channelize my thoughts rather. So I have to be more regular on YouTube and इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं मेरे पास जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर 4 लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन 4 के साथ मैं वो आइडियाज़ शेयर करना चाहती हूँ। इट्स जस्ट दैट बैठ के वीडियो बनाना यही नहीं होता है मुझसे। तो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डेली व्लॉगर्स जो रोज़ वीडियो बनाते हैं और रोज़ डालते हैं। मैं शायद रोज़ नहीं डाल पाऊँगी, बट आई विल definitely try to be more regular on YouTube and try to give at least 2 videos every week, if not more. My 6th goal for this year is not only for me, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए भी, और वो है कि हम नॉनवेज कम खाएंगे, बिकॉज हमारे घर में बहुत नॉनवेज बनता है। Sue loves पनीर, Sue loves chicken also. He loves all kinds of these protein वाला food, you know, पनीर, अंडा, chicken, fish. Fish is good. Fish is lean protein, I believe it's good. हमारे घर में कोई भी रेड मीट नहीं खाता। हमारे घर में रेड मीट आता ही नहीं है किसी तरह का, तो हमारे घर में रेड मीट नहीं आता, लेकिन चिकन काफ़ी आता है। मेरा इस साल का ये गोल है कि मैं वेजिटेरियन तो नहीं बन सकती, बिकॉज आई लव माई चिकन, आई लव माई फिश, एग, बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इतना ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करना। सो आई वुड ट्राई कि घर में पनीर ज़्यादा बने, दाल ज़्यादा बने, हमारा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो पनीर या दाल, इस तरह की चीज़ें रहे, छोले वगैरह ये सब रहे। चिकन हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा मैं, और आगे चल के हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार मैं ऐसे रिड्यूस करना चाहती हूँ। एंड आई नो कि इसकी वजह से घर में काफ़ी झगड़े होंगे, बट आई हैव टू डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बोथ ऑफ अस। घर में झगड़े होंगे, इसी से मेरा नेक्स्ट गोल है इस साल का, और वो है कि सू और मैं कभी भी
किसी थर्ड पर्सन को लेके आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। सी, अगर मैं बोलूँ कि हाँ हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है हस्बैंड वाइफ का और हमारे कभी झगड़े नहीं होते, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट ऑफ लाई, बिकॉज ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ का मतलब पेयर नहीं होता है दुनिया में जिनके बीच में आपस में झगड़े नहीं होते हों। बट इन द लास्ट 1 year वी हैव रियलाइज्ड कि मेरे और सू के बीच के जितने भी झगड़े होते हैं वो कभी भी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द टू ऑफ अस कि तुमने कुछ बुरा किया या मैंने कुछ बुरा किया। हमारे झगड़े नॉर्मली हमेशा किसी न किसी थर्ड पार्टी को लेकर ही होते हैं, एंड वी हैव कम टू रियलाइज इट एंड वी हैव कम टू अंडरस्टैंड इट कि वो कितने फजूल के झगड़े हैं विच हैज़ मतलब हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। वो हम फालतू में किसी थर्ड पार्टी ने ये किया, थर्ड पार्टी ने वो किया, मेरे बारे में तुम्हें ये बोला, तुम्हारे बारे में मुझे ये बोला, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से लास्ट 1 year जितने भी झगड़े हुए हमारे इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज। इस साल हम नहीं होने देंगे। सो दैट इज़ अ गोल फ्रॉम माई एंड ऑल्सो एंड दैट इज़ अ गोल फ्रॉम हिज एंड ऑल्सो। दो सू ज़्यादा झगड़ा नहीं करते हैं, मेरे कान में आ जाता है कि किसी ने वैसा बोला मेरे बारे में उनको और फिर मैं जाके चढ़ जाती हूँ। तो आई थिंक फॉल्ट मेरी ही है यहाँ पर और इस पर मैं थोड़ा वर्क करना चाहूँगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द रिलेशनशिप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी in this entire world, and my mom dad also, and because this relationship is one that I treasure with my life, जो मेरा लास्ट गोल है, फाइनल गोल है, वो भी इसी के लिए है। जैसा कि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, सू भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन हमारे वर्क आवर्स जो हैं वो डिफरेंट है। मैं मॉर्निंग शिफ्ट करती हूँ और सू जो है वो नाइट शिफ्ट करते हैं। सो वी गेट वेरी लेस क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, और जो भी हमें वीकेंड में टाइम मिलता है वी आर सो लेजी दैट वी डोंट रियली लाइक टू गो आउट अ लॉट, हम घर में ही रहते हैं। बट नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, एंड मैंने बात भी की सू से कि अब से हम लोग क्या करेंगे ना कि मंथ में एटलीस्ट एक बार बाहर जरूर जाएंगे। एंड बाय बाहर आई डोंट मीन कि बैंगलोर के बाहर, शहर के बाहर बहुत बड़ा ट्रिप, नथिंग लाइक दैट। इवन इफ इट इज अ मूवी, इवन इफ इट इज लाइक गोइंग टू द मॉल एंड लॉइटर अराउंड, इवन इफ इट इज गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड हैविंग अ गुड डिनर, वो हम करेंगे। महीने में एटलीस्ट 1 evening or 1 night we are going to go out and be with each other. No phone, no social media, no Facebook, nothing. I think we really deserve it. Abhi, if we don't give time to each other, if we don't give quality time to each other, then when will we do it? And I think that sums up my goals for 2022. I don't know कि कितने goals इसमें से मैं complete कर पाऊंगी, but yeah, all these goals are very important to me. I really hope that I'm able to complete them. So yeah, that is all for today's video. I really hope that you liked my goals and कोई गोल्स आपके गोल्स या रेजोल्यूशंस के साथ कॉमन हुए होंगे। सो या अगर आपने यहाँ तक देखा है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिफोर गोइंग, ऐसे ही बोलते हैं ना यूट्यूबर्स लोग। हाँ, तो ये सब कीजिएगा प्लीज। ऑलराइट देन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।